नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नक्सलाइट्स किल्स 5 फॉर्मर नक्सलाइट्स इन बीजापुर आईईडी ब्लास्ट। जो अभी हाल ही में बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट करके जो है 9 लोगों को मारा गया है, जिसमें से 8 पुलिस फोर्स के जवान थे और एक उसमें सिविलियन ड्राइवर था गाड़ी का। उसमें से उन 8 जो फोर्सेस के लोग थे, उसमें से 5 लोग जो है वो पूर्व नक्सली ही थे। और मरने वाले जो पूर्व नक्सली थे, उन्होंने कुछ समय पहले, कुछ साल पहले सरेंडर किया था और अब पुलिस फोर्स ज्वाइन करके वो सरकार की मदद कर रहे थे। जो नक्सल की समस्या है इस रेड एरिया में, अर्थात जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसमें जो नक्सल की समस्या है, विशेषकर जो ये इलाका था बस्तर वाला, इसमें वो सहयोग कर रहे थे प्रशासन का, जिससे नक्सल की समस्या को समाप्त किया जा सके। और इस समय जो लोग नक्सली मूवमेंट में लगे हुए हैं, उनको भी समर्पण करा करके देश की मुख्य धारा और विकास में जोड़ा जा सके। तो मरने वाले लोग पूर्व नक्सली ही थे। तो इसके बारे में क्या है पूरी खबर, वो कौन लोग थे, वो किस प्रकार की फोर्सेस में शामिल थे, इस पर आज हम डिटेल में जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं ये नक्सली वाला जो वीडियो है ब्लास्ट वाला, इसको शुरू करूं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो समसामयिक मुद्दे हैं वो आपके समक्ष मैं वीडियो के रूप में आपको प्रेषित करता रहूं और आप भी देश दुनिया और अपने आसपास के चीजों से परिचित हो सकें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। जो 8 सुरक्षा जो गार्ड थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे 8, जो कि जो है छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। ये आईईडी ब्लास्ट क्या होता है? ये आईईडी ब्लास्ट एक प्रकार का ऐसा विस्फोट होता है जिसमें कि जो विस्फोट करने वाले जो आतंकी या जो इस विचारधारा के लोग हैं, अगर उनको कहीं से खबर मिल जाती है कि किसी रास्ते से जो कॉन्वॉय है या जो पुलिस पर्सनल है या फोर्सेज है या सीआरपीएफ है, ये गुजरने वाले हैं, तो वहां पर वो जमीन को खोद करके वहां पर जो अपने डायनामाइट्स और इस तरह के जो विस्फोटक हैं वो रख देते हैं। उसके बाद जमीन को वैसे ही समतल बना देते हैं जैसे कि एक नॉर्मल जमीन होती है, किसी को मालूम न चले कि ये यहाँ पर कुछ अलग है। और उसके बाद जब उसी पर से कोई गाड़ी गुजरती है तो आपने पिक्चरों में देखा होगा, उसको दबा देते हैं या रिमोट, अब तो रिमोट कंट्रोल आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसके आधार पर वो तुरंत विस्फोट कर देते हैं। तो उस समय जो गाड़ी या जो समूह लोगों का वहां पर होगा, वो विस्फोट में हताहत हो जाएगा, घायल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही होता है आईईडी ब्लास्ट। तो 6 जनवरी 2025 को जो 8 लोग सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे आईईडी ब्लास्ट में बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़ के, उसमें से 5 लोग जो थे वो पूर्व नक्सली ही थे, जिन्होंने कुछ साल पहले सरेंडर कर दिया था और अब वो सरकार का साथ दे रहे थे। तो जो नक्सली लोग होते हैं वो ऐसे लोग जो पूर्व नक्सली होते हैं या एक बार सरेंडर कर देते हैं सरकार को और फिर सरकार के उनके खिलाफ सरकार का सहयोग करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और उसी के कारण वो एक आम पुलिस पर्सनल को, एक आम आदमी को तो जाने देंगे एक बार, लेकिन ऐसे लोगों को वो कतई नहीं छोड़ते। उनके मन में ऐसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती है और वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो कल तक उन्हीं के साथी थे। ये जो लोग जो है वो छत्तीसगढ़ के नवयुवक थे, जिन्होंने अभी हाल ही में जो नक्सली मूवमेंट है उसको छोड़ करके सरेंडर किया था और वहां की पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था। ये सरकार ने वहां पर योजना चला रखी है कि जो भी नक्सली जो सरेंडर करते हैं उनको पुलिस फोर्स में भर्ती किया जाता है और उनको एक सामान्य जीवन जीने का जो है मौका दिया जाता है। तो ये जो फोर्स प्रिपेयर की गई थी, इसका नाम था डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। ये जो फोर्स है जिसमें कि जो पूर्व नक्सली हैं वो, उनसे जो फोर्स बनाई जाती है पुलिस की, ये उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। और इनको धरती पुत्र कहा जाता है, सन ऑफ द सॉइल, वहीं की मिट्टी से उपजे हुए वहीं के पुत्र हैं ये। तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के ये जवान थे जो इसमें मारे गए। और आपको आगे और बताते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स बनी हुई है, ये इस समय छत्तीसगढ़ में जो फ्रंट लाइन एंटी नक्सल फोर्स काम कर रही है, जो सबसे आगे लीड कर रही है जो पुलिस की फोर्स, वो यही है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। और यही लोग आगे बढ़ करके और नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं। पुलिस की सबसे बेहतर फोर्स जो नक्सली अभियान के लिए है
वो यही है। इसमें जो मरने वाले जो 5 लोग थे वो थे कांस्टेबल बुद्धाराम कोरसा, ये हेड कांस्टेबल थे बुद्धाराम कोरसा, कांस्टेबल दुम्मा मरकम और पंडारू राम, बमन सोढ़ी और सोमधु वेट्टी, ये जो थे ये सभी लोग जो है पूर्व नक्सली थे। इसके पहले बहुत नक्सलियों के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन हाल ही में जब इन्होंने समर्पण किया तो इनको पुलिस फोर्स में जो है एक्वायर कर लिया गया और ले लिया गया। जो कोरसा और सोढ़ी अर्थात जो एक हेड कांस्टेबल थे और ये जो बमन सोढ़ी थे ये जो है बीजापुर के ही रहने वाले थे, और जबकि बाकी और 3 लोग जो हैं जिसमें कि कांस्टेबल दुम्मा मरकम, पंडारू राम और सोमधु वेट्टी, ये लोग जो है बगल का ही जिला है दांतेवाड़ा, आपने नाम सुना होगा। दांतेवाड़ा को नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है, दांतेवाड़ा को, तो वही के रहने वाले थे। तो 2 लोग इसमें बीजापुर के रहने वाले थे और बाकी 3 लोग जो है दांतेवाड़ा के रहने वाले थे। ये जो 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए हैं इसमें से जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड थे, इसके अलावा बस्तर फाइटर्स के भी लोग थे। ये जो बस्तर फाइटर्स है ये भी जो छत्तीसगढ़ पुलिस का ही एक जो है दूसरी यूनिट है। इसमें ये दोनों यूनिट जो है पुलिस की ही यूनिट है। तो जो इसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो पूर्व नक्सली होते हैं, और जो ये बस्तर फाइटर्स होते हैं ये नक्सली नहीं होते हैं, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया है वहीं से युवकों को लिया जाता है। तो इसमें मारे गए थे, तो इसमें एक सिविलियन ड्राइवर भी इन्वॉल्व था, और ये जो आईडी ब्लास्ट हुआ था ये अम्बेली गांव के पास में ये विस्फोट हुआ था। और ये पिछले 2 सालों में जो सबसे बड़ा नक्सलाइट ऑपरेशन, सबसे बड़ा नक्सलाइट जो मूवमेंट हुआ है वो यही हुआ है। इसके पहले 2 साल पहले जो है इस प्रकार की घटना जो नक्सली है वो कर पाए थे। ये जो डीआरजी है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से जो नक्सली समर्पण करते हैं उनको डीआरजी में शामिल किया जाता है। वो 7 जिले हैं, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और दांतेवाड़ा। इन 7 जिलों से जो नक्सलाइट समर्पण करते हैं उनको इस पुलिस फोर्स में नौकरी दी जाती है। और जो बस्तर फाइटर्स हैं वो जो है वही जो नक्सल एरिया है वहां पर ऐसे नवयुवक जो नक्सलाइट नहीं है लेकिन ट्राइबल हैं, उनको वहां की जो लैंग्वेज है स्थानीय, उनकी संस्कृति, उनकी जो वहां की ट्रेन है अर्थात जो भू आकृतियां हैं जहां पर छुप सकते हैं, ये काफी घना जंगल है बस्तर का इलाका, तो उससे जो भली भांति परिचित होते हैं ऐसे जो नवयुवकों को बस्तर फाइटर्स में नौकरी दी जाती है। तो ये इसका उद्देश्य ये था कि जब वहां के लोकल लोगों को हम पुलिस में शामिल करेंगे, ऐसे लोग जो उनकी भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति है, उनके साथ वो उठ बैठ सकते हैं, और तो जो आम आदमी है, जो वहां का लोकल जो ट्राइबल पर्सन है, वो अपने आप को पुलिस से जुड़ा हुआ महसूस करेगा और वो नक्सलाइट की तरफ झुकने के बजाय पुलिस की तरफ झुकेगा, और समय पे पुलिस को सूचना मिलेगी। उनका जो नेटवर्क है वो आम लोगों में मजबूत होगा और आम जनता को लगेगा कि पुलिस उनके साथ है, उनकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए स्थानीय लोगों को भी पुलिस में शामिल किया गया था, जो बस्तर फाइटर्स नाम से जो है यूनिट बनाई गई है। तो मित्रों, ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर थी, मैंने आपको दी। विस्फोट तो अभी 2 दिन पहले ही हुआ था, लेकिन जो मारे गए लोग थे वो नक्सली ही थे। नक्सलियों ने अपने ही पुराने भाइयों को मारा, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसी गाड़ी को आईडी ब्लास्ट में उड़ाया जिसमें पूर्व नक्सली अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के लोग बैठे हुए थे। तो मेरा ये बताना है कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ये मानवता के दुश्मन होते हैं, और जो लोग मनुष्य ही नहीं हैं उनके लिए मानवता के अधिकारों की बात करना बिल्कुल निरर्थक है। प्रशासन को चाहिए कि इनके साथ सख्ती से निपटे, और इनके साथ जब कोई व्यवहार करे तो उसमें मानवता का कतई ध्यान न रखे, इनकी कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। यह अत्यंत दुखद घटना थी कि जिसमें ऐसे लोग जो देश का साथ दे रहे थे उन्हीं को उन्होंने जो है उड़ा दिया। तो मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। कंटेंट आपको उपयोगी लगा हो, समसामयिक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।